2025 आने में अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप ई-कॉमर्स अभी से छोड़ दें, क्विट कर दें। अब आप बोलोगे सर आप आज ऐसा क्यों बोल रहे हो? जबकि आप तो ई-कॉमर्स हमेशा सपोर्ट करते हो ई-कॉमर्स को कि आपको ऑनलाइन आना चाहिए, ऑनलाइन ब्रांड बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इस चीज़ पे बात करूँगा। 10 ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने इस साल सेलर्स को करते हुए देखी और पिछले अपने 10 साल के ई-कॉमर्स करियर में लोगों को करते हुए देखिए जिससे उनका अल्टीमेटली लॉस ही होता है। वो 10 के 10 पॉइंट्स आज मैं आपको बताऊँगा। बिलीव मी आज ही मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ये 10 में से एक भी चीज़ आप करते हो तो प्लीज़ आज ही ई-कॉमर्स छोड़ दो, ई-कॉमर्स क्विट कर लो, कुछ और कर लो, ऑफलाइन बेच लो, लेकिन ई-कॉमर्स में मत आना, बहुत भयंकर लॉस में अल्टीमेटली आप चले जाओगे। और हाँ, 2025 में भी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो भी मैं आपको यही राय देने वाला हूँ। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि ई कॉमर्स की सारी अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हाँ, मेरी टीम्स के नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अपना ई कॉमर्स अकाउंट आप चेक कराएं ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। ये सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट सेलर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है ये गलतियां जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई? पहली गलती, सोर्सिंग फ्रॉम मिडलमैन। देखिए, मैं बहुत सारे सेलर्स को देखता हूं जो स्पेशली दिल्ली एरिया में मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अभी पास आउट हुए हैं कहीं से और उन्होंने ई कॉमर्स का नाम सुना है, उन्होंने ई कॉमर्स में वीडियोस देखी हैं कि ऐसा हो जाता है, करोड़ों में कमाते हैं, ये वो सब। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो आजकल बहुत चल रहा है। वो किसी भी मिडलमैन के पास जाते हैं, वो एक रिटेलर है या फिर वो एक होलसेलर है, और मुझे लोग बोलते भी हैं सर मैं वहां पर देखता हूँ, वहां पर बहुत सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, ये वगैरह वगैरह। और वो वहां से उठा के ले आते हैं, लिस्ट कर देते हैं और बेचना शुरू करते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जिस मिडलमैन से आप उठा रहे हो क्या वो ई कॉमर्स नहीं कर रहा है? आज के टाइम में वो भी ई कॉमर्स कर रहा है, इवन मैन्युफैक्चरर भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। क्या आप उनको बीट कर पाओगे अपनी प्राइसिंग में? कभी भी नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, आप उनसे कम प्राइसिंग रखते हो। उन्होंने तो एक स्ट्रेटेजी के तहत प्राइसिंग रखी होती है, आप बोलते हो सर मैं इससे भी कम में बेच दूंगा, और उसके बाद आप अल्टीमेटली एक लॉस मेकिंग बिजनेस बना जाते हो। अगर आप किसी भी मिडलमैन से प्रोडक्ट लेके ऑनलाइन सेलिंग करके सोच रहे हो कि मैं अच्छा प्रॉफिट कमा लूंगा, तो बिलीव मी ऐसा नहीं होगा, आप मार्जिन नहीं बना पाओगे। आपको सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। जिस भी कैटेगरी में आप घुसना चाहते हैं, आपको उसका अपने आसपास एक मैन्युफैक्चरर ढूंढना है। मैन्युफैक्चरर भी ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार आपको सोर्स करने की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट में चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टाइम में ही फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा। आप आसपास एक मैन्युफैक्चरर देखिए, उसके साथ बैठिए, उसको बताइए मैं किस कैटेगरी में डील करना चाहता हूँ, मैं इसमें क्या प्रोवाइड करना चाहता हूँ, किस टाइप के आइटम मुझे चाहिए, टाइम इंटरवल पे मुझे कितनी इन्वेंट्री चाहिए, और फेस्टिव सीजन जैसे वहां पर मेरी इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए। अगर मेरी इन्वेंट्री नहीं बिकी तो इसका मैं क्या करूंगा। तो सारी डीलिंग आपकी सबसे पहले एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरर से होनी चाहिए, उसके बाद ही आप ई कॉमर्स बिजनेस में आइए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बिलीव मी आज नहीं तो कल आपको बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, जब आप लॉस में जाने लगोगे। दूसरी गलती, लो प्राइसिंग आइटम बेचना एंड मैपिंग करके बेचना। देखिए, मैपिंग को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता। क्यों? देखिए, मैं हूं, एक आप हो, अगर हम सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मैं अपने ब्रांड नेम से, आप अपने ब्रांड नेम से इसको अलग अलग बेचेंगे तो ये ज्यादा फायदेमंद है, ना कि हम दोनों मैपिंग कर लें। अब मैपिंग में होता क्या है, आप 299 रखोगे, मैं 298 रखूंगा, तो सारे ऑर्डर्स आज मुझे आएंगे, कल आप 290 रखोगे तो कल सारे ऑर्डर आपको जाएंगे। इस तरीके से हम दोनों एक प्राइस वॉर में फंस जाएंगे। हम मैपिंग करके बस एक दूसरे का नुकसान कर रहे होंगे। और मैपर्स मैंने देखा है बहुत सारे लो क्वालिटी में भी आइटम लेके आते हैं, और मैपिंग की वजह से अल्टीमेटली दोनों पार्टी को नुकसान झेलना पड़ता है। पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा। दूसरी चीज, लो प्राइसिंग। देखिए, मैंने लो प्राइसिंग पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज सबसे पहले वो सीखें। प्रोडक्ट प्राइसिंग होती कैसे है उसकी डिटेल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज जाके पहले वो देखें कि मुझे जीएसटी कितना जोड़ना है, मुझे एक्सपेंस कितने जोड़ने हैं, रिटर्न्स कितने जोड़ने हैं, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट प्राइसिंग करें। उसके बाद अगर आप 2 ऑर्डर भी लेते हो तो वो प्रॉफिटेबल होता है, और अगर आप कम प्राइस में अगर 100 ऑर्डर भी ले रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल नहीं जा रहे हो। तो प्लीज ये गलती मत करना। ये गलती कर रहे हो तो आज ही कॉमर्स छोड़ देना, ये आपके लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट, ये इसका डायरेक्ट उल्टा है, सेलिंग हाई टिकट आइटम्स। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है कि आप बेच रहे हो बहुत सस्ता, एक होता है महंगा।
मतलब प्रीमियम आप अपना ब्रांड बना के बेच रहे हो, वो चलेगा। बट एक होता है हाई टिकट आइटम आप बेच रहे हो, मान के चलिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कॉस्टिंग आपको बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप ये चाहते हो कि आप इसमें अच्छा खासा मार्जिन भी बना लोगे, बट रिटर्न्स के थ्रू जो आपके लॉसेस होंगे वो आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल के लिए आप समझिए, मान के चलिए आपने 100 रुपए पर पीस में कोई आइटम उठाया मार्केट से। अब अगर आपके उसमें 50 रुपए पर प्रोडक्ट पे अगर प्रॉफिट हो रहा है या 30 रुपए भी हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर आप वहीं 10,000 रुपए पर प्रोडक्ट वाला आइटम उठाओगे, तो आप उस पे ऑब्वियसली 1000 रुपए या 1500 रुपए पर आइटम प्रॉफिट बना पाओगे। बट मुझे आप एक चीज़ बताइए, ई कॉमर्स में स्पेशली मार्केट प्लेसेस पे रिटर्न्स में कई बार लॉसेस होते हैं, फ्रॉड भी हो जाते हैं। अगर आपका 100 रुपए वाला आइटम मिसमैच हो गया, गलती से गलत हो गया या गलत आया ही नहीं आपके पास, तो ठीक है, आप 100 रुपए का लॉस बियर कर पाओगे। बट अगर 10,000 रुपए वाला आइटम आपके पास आया ही नहीं, फिर आप एक ही प्रोडक्ट में 10,000 रुपए गवा दोगे, जो हो सकता है आपका मंथली प्रॉफिट था। तो हाई टिकट आइटम्स में आप मत जाइए, आप लो टिकट आइटम्स में रखिए, जिसमें आप एक अपना ब्रांड बना के एक अच्छा खासा 30 से 35% नेट मार्जिन में प्ले कर पाएं। आई होप जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो नहीं, एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। सारे सेलर्स के साथ ये वीडियो प्लीज शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि 2025 के बाद एटलीस्ट ऐसा ना चल रहा हो ई कॉमर्स में जो अभी के टाइम में सिनेरियो चल रहा है। फोर्थ पॉइंट, आप एक ऐसी कैटेगरी में सेल कर रहे हो जो ओवरवेट कैटेगरी है। इस वजह से आपके हाई शिपिंग में ही आप इतना लॉस खा जाओगे कि आपका किसी भी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं बनेगा। कैसे? मान के चलिए आप कोई बुके बेच रहे हो जिसका कि वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। देखिए, वेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेड वेट, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। डेड वेट मतलब उस प्रोडक्ट का कितना किलो का है, वॉल्यूमेट्रिक वेट मतलब उसका साइज के हिसाब से उसका वेट कैलकुलेट किया जाता है। ये मैंने जनरली ई कॉमर्स में देखा है कि सेलर को डेड वेट के बारे में पता होता है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वेट के बारे में पता नहीं होता है। स्पेशली जैसे कई सेलर लाइव प्लांट्स भी बेच रहे होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स भी बेच रहे होते हैं, उनका जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है वो काफी ज्यादा होता है, कई बार तो 1 किलो से भी ऊपर चार्ज किया जाता है। वहीं डेड वेट उनका हो सकता है 100 से 200 ग्राम ही हो, बट आपको हाईएस्ट वाला हमेशा चार्ज किया जाएगा और आप शिपिंग में ही इतना नुकसान कर दोगे कि आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो आज ही अपने प्रोडक्ट का वेट चेक करें कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, सबसे पहले तो 500 ग्राम से नीचे होना चाहिए। सबसे पहले मैं डेड वेट की बात कर रहा हूँ, और अगर ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 1 kg, इससे ऊपर का प्रोडक्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी चीज, अगर आप वॉल्यूमेट्रिक वेट में सेल कर रहे हैं, मतलब आपके प्रोडक्ट का डेड वेट की जगह में वॉल्यूमेट्रिक वेट देखा जाता है, तो प्लीज आज ही उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट करें। उसका फॉर्मूला ये है। पॉइंट नंबर 5, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपने ये चीज ऑलरेडी सुन ली होगी, हाई कमीशन कैटेगरीज। मैंने रिसेंटली ये वीडियो बनाई थी, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने हाई कमीशन वाले कैटेगरीज पे वीडियो बनाई थी, जहां पर कि सेम वही कैटेगरीज जो आप बेच रहे हो, अगर उसमें प्राइस स्लैब में आप अंतर निकालते हो तो वहां पर कमीशन जो है वो बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर कोई प्रोडक्ट 500 का है और अगर 30% आपको उस पर कमीशन देना पड़ रहा है, तो 150 रुपए यहाँ पर सिर्फ कमीशन जा रहा है आपका। तो ऐसी कैटेगरीज से दूर रहिए जिनमें कमीशन ज्यादा है। अगर आप इन कैटेगरीज में आ रहे हो तो प्लीज आज ही ई कॉमर्स छोड़ दें, या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स के साथ ट्राई करें। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, इनके मैं सोल्यूशन भी बता रहा हूं, तो प्लीज इनके ऑल्टरनेटिव पे काम करना आज से शुरू कर दो। अभी भी टाइम आपके पास है, नुकसान को अपना मैक्सिमाइज मत करिए। प्राइस स्लैब का ध्यान रखिए कि मार्केट प्लेस पे किस प्राइस स्लैब में कितना कमीशन लगता है। सिक्स्थ पॉइंट, ये पॉइंट पता नहीं मैं कितनी बार कितनी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आज भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप में से 90% सेलर्स को पता ही नहीं है कि ये चीज करी कैसे जाती है। और मैं बात कर रहा हूं पेमेंट एंड ऑर्डर्स रिकंसिलिएशन की। देखिए, मंथ जब आपका खत्म हो जाता है तो अगले महीने के 15 तारीख तक पिछले महीने का सारा डेटा फ्रेशली अवेलेबल रहता है। कितना आपने ऑर्डर भेजे, कितने आपके उसमें से रिटर्न्स आए, कितने उसमें से चार्जेस लगे, कितना उसमें से सेटलमेंट आया, कितना एड्स चला, सारा सारा कैलकुलेशन आपके सामने रहता है। मैंने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों के पेमेंट रिकंसिलिएशन पर प्रॉपरली वीडियो बनाई है, जो कि काफी लंबी एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं। उन तीनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप उन 90% सेलर्स में आते हो जो ये नहीं कर रहे हो, तो प्लीज आज ही उसको सीख लो। मेरी टीम से करवाना चाहते हो तो नंबर्स आपको अवेलेबल
दिख रहे होंगे। बाकी मैं यही चाहूँगा कि आप रिकन्सिलिएशन सीख लें, अदरवाइज़ मंथ के एंड में आप एक दुकान पे बैठे लाला की तरह काम कर रहे होंगे और बस आपका माल जा रहा होगा, आ रहा होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, एक मनी सर्कुलेशन चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिट्स कितना बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट्स भी मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, ओनली डिपेंडेंट ऑन मार्केट प्लेसेस। आपने मार्केट प्लेसेस तीनों पर अकाउंट बना लिया, आप वहाँ से सेल करना शुरू कर रहे हो, बट कभी भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है क्योंकि वो मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ पर उनके रूल्स चलेंगे। प्लस वहाँ पर आपकी लिस्टिंग कभी भी ब्लॉक हो सकती है क्योंकि वहाँ पर पॉलिसीज़ उनकी चलती है। आपका मार्केट प्लेसेस के अलावा सोशल मीडिया पर अपना कोई भी ब्रांड स्टेबिलिटी नहीं है। आप कोई भी सोशल मीडिया पेजेस नहीं चला रहे हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हो, तो बिलीव मी आपको जल्दी से जल्दी ई-कॉमर्स छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। इंस्टेड आप सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं, अपने कैटेगरी के बारे में अपने कस्टमर को समझाते हैं, वहाँ से कस्टमर रीडायरेक्ट होकर मार्केट प्लेसेस पर आता है और आपकी शॉपिंग होती है, आपको अच्छे रेटिंग रिव्यूज़ मिलते हैं। पॉइंट नंबर 8, सेलिंग लो क्वालिटी आइटम्स। मार्केट प्लेसेस पर ऑलरेडी 10 से 15% रिटर्न्स का तो नॉर्मली चलता है, कई सेलर 20% भी रिटर्न्स ले रहे हैं। अगर आपकी लो क्वालिटी आइटम है तो बिलीव मी आपका रिटर्न परसेंटेज 50% तक भी जा सकता है और मैंने ऐसे-ऐसे अकाउंट्स देखे हैं चेक करने के बाद कि उनमें रिटर्न परसेंटेज 40 से 50% का जा रहा है। बिलीव मी अगर आपका रिटर्न परसेंटेज 20 से ऊपर है ना, तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स चार्जेस में ही यहाँ पर इतना लॉसेस हो जाएँगे कि आप वो प्रोडक्ट सेलिंग में कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। तो आज ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करो, खुद पहन कर देखो या खुद यूज़ करके देखो। अगर आपको उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लग रही है, तभी उसको बेचो। आप रेटिंग रिव्यूज़ देखो, रिव्यूज़ क्या दे रहा है कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मंथली अपडेट नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। साथ-साथ में अगर आपका रिटर्न परसेंटेज 10% से नीचे आप लेके आ जाते हो, तभी आप एक बहुत अच्छा ई-कॉमर्स प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना पाओगे। तो फटाफट अपना रिटर्न परसेंटेज मुझे कमेंट्स में ड्रॉप करिए। पॉइंट नंबर 9, ये तो आई डोंट नो ई-कॉमर्स सेलर्स को पता भी है या नहीं है कि हर कैटेगरी की या हर प्रोडक्ट लॉन्च की एक यूएसपी होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट की कोई यूएसपी नहीं है। आपने कोई भी अपने आस-पास प्रोडक्ट देखा, आपने वो बेचना शुरू कर दिया, आपने इधर देखा ना उधर देखा, ना कोई रिसर्च करी ना कुछ और आपने उसका कोई ब्रांड नहीं बनाया, सीधे बेचना शुरू कर दिया। कोई भी यूएसपी उसकी नहीं रखी। आपने शार्क टैंक जैसे बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे जहां पर यूएसपी पूछी जाती है। यूएसपी क्या होती है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपके प्रोडक्ट में यूनिक क्या है? देखिए, मान के चलिए आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा जीवा। अब वो क्या करता है, फैशन ज्वेलरी बेचते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट की एक खासियत है कि वो सिल्वर एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस टाइप की बेचेंगे। लेकिन क्या आपके प्रोडक्ट की कोई यूएसपी है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज ये डिसाइड करिए कि आप एक्चुअल में जिस भी कैटेगरी में बेच रहे हो उसमें आपकी यूएसपी क्या है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्डर्स नहीं ला पाओगे, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, बट आप एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ब्रांड नहीं बना पाओगे कभी भी आने वाले टाइम में। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। आज ही बैठिए अपनी टीम के साथ और अपनी प्रोडक्ट की यूएसपी डिसाइड करिए और उसी यूएसपी पे आगे चलिए। चलिए आ गए हम फाइनल पॉइंट पे। आई होप आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती होंगी जहां पर मैं आपको मार्केट प्लेसेस की रियलिटी बताता हूं। मैंने इसके लिए एक्सपोजिंग वीडियोस करके प्लेलिस्ट भी ओपन कर रखी है, आप जाके उस प्लेलिस्ट में और वीडियोस मेरी एक्सपोजिंग की देख सकते हैं। तो चलिए फाइनल पॉइंट है, डोंट नो दी मार्केट प्लेस पॉलिसीज। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि फ्लिपकार्ट पर अगर आपके किसी प्रोडक्ट का ज्यादा रिटर्न्स होंगे तो वो वन लिस्टिंग में चला जाएगा और उस लिस्टिंग पे आप रिटर्न चार्जेस 240 रुपए लगेंगे। आई डोंट नो किसी को पता होगा या नहीं होगा। अगर है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में बता भी रखा है पहले, है तो अच्छी बात है, नहीं नहीं पता है तो आपको बहुत सारी मार्केट प्लेसेस की पॉलिसीज नहीं पता है जिसके तहत आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होते जा रहा है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मार्केट प्लेसेस की पॉलिसीज को जानिए डीप में, उसके बाद ही इस पर काम करिए, अदरवाइज आप अल्टीमेटली नुकसान ही बनाओगे। तो ये थे 10 पॉइंट्स जिनको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगा आज ही आपको ई कॉमर्स क्विट करने की जरूरत है। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो तभी आप आगे ई कॉमर्स 2025 में करिए कंटिन्यू, क्योंकि 2025 में एक बहुत ब्राइट फ्यूचर इंडियन ई कॉमर्स का रहने वाला है। इस वीडियो के बारे में मुझे आप कमेंट में जरूर राय दें। मैं कोशिश कर रहा हूं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को इंप्रूव करने की अपनी वीडियोस के थ्रू। आपका इसमें मुझे सपोर्ट चाहिए होगा। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा सेलर्स तक जरूर पहुंचा देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।